जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वहशत तेरे खून से इनकलाब आएगा, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सियासती दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर। जिंदाबाद, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जिन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद अनवली। वीवर, तो आपको बताता चलूँ कि जब वक्त के फ़िरौनों की जानिब से उनकी करप्शन की गई है, उन्होंने धोखाधड़ी पब्लिक के साथ की है, फ्रॉड किया है, या कोई ऐसा काम किया है जिसको सहाफ़ी बरादरी की जानिब से उनकी करप्शन को बेनकाब जब किया है, तब ही वक्त के फ़िरौन जो हैं मीडिया कुछ पॉलिसियों पे उतर आए हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरह अहमद यूसुफ साहब जो ARY के न्यूज़ हेड हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है, उन पर बोगस मुकदमात बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जिस तरह अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर कत्ल किया गया है, ये ऐसे वाक़यात हैं जब हम जो सियासी फ़िरौन हैं, जो वक्त के फ़िरौन हैं, वो जब उनकी करप्शन को, उनके झूठ और मकर फ़रेब को बेनकाब किया जाता है, तो वो सहाफ़ियों पर पाबंदी पे उतर आते हैं, वो रसा करने लग जाते हैं। इसी तरह वो जो है मीडिया कुछ पॉलिसियों पे उतर आते हैं, मीडिया चैनल पर जुर्माने शुरू हो जाते हैं, आयद किए जाते हैं। तो इस हवाले से जो अहमद यूसुफ पर बोगस मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनको अदालत का सामना है अभी। तो उस हवाले से आज जो है PFUG की कॉल पर सहाफ़ी बरादरी हवेलियाँ के अंदर भी सड़कों पे निकल आई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सहाफ़ी बरादरी जो है सड़कों पे है, एहतजाज कर रही है। उनको जो बोगस मुकदमात उनमें दर्ज किए हैं, उसमें दफ़ा 120, 124, 131 और 153 ऐसी दफ़ात जो हैं शामिल की गई हैं, जिसमें जो अहमद यूसुफ साहब हैं उनको सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये ऐसी सज़ा है जो इससे पहले दुनिया भर में कहीं भी नाफिज़ अमल नहीं हुई। अगर ये नाफिज़ अमल हो जाती है तो ये तारीख़ की सबसे बदतरीन सज़ा होगी। व्यूअर्स, इस हवाले से आपको बताते चलें, जब मीडिया प्रोटेक्शन डेवलपमेंट का जो बिल था वो जब पास किया गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब उसको मंजूर किया गया था, तो उस वक्त यही जो हमारी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या PDM की हुकूमत है, उन्होंने ये कहा था कि हम काले कानून को दफन करने तक, ये अल्फाज में कोट कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम इस काले कानून को दफन नहीं कर देते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह बिलावल साहब ने ये कहा था कि ये जो मीडिया डेवलपमेंट बिल है ये सहाफ़ियों पर और अदालत पर जो है ये कानूनी साजिश रची जा रही है, ये इनके तहफ़्फ़ुज़ के बजाय ये बिल लाने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये मुखालफत की थी। इस तरह एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने भी मुखालफत की थी। इस तरह मौलाना असद साहब ने भी इस बात की मुखालफत की थी। इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं व्यूअर, 2012 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो था, अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों के पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सहाफ़ियों पे जो हमले हो रहे थे, उनको कत्ल किया जा रहा था, इस तरह उनके साथ उनको रसां किया जाता था। तो इस वाक़यात से अक़वाम मुत्तहिदा ने 2012 के अंदर पाकिस्तान को जो है एक्शन प्लान की जो पेश किया था, उसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो 5 ऐसे ममालिक जिनमें पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल था जो इस पायलट प्रोग्राम को लेने वाले थे। तो उसमें भी 2 हिस्से ऐसे थे, एक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और जो कानूनी तौर पर जो जंग है उसके लिए प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का जो क़याम था, उस हवाले से भी जो ये एक्शन प्लान जो दिया गया था, तो उसमें ये 2 ताख़ीरी हरबे हुकूमत की जानिब से 2 बड़े हिस्सों पर इस्तेमाल किए गए थे। आज वही गवर्नमेंट जो है, अहमद यूसुफ हो गया या अरशद शरीफ का कत्ल है, उसके जो कातिल हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे। और इस हवाले से आज सहाफ़ती जो तंजीमें थी वो रोड पर थी, एहतजाज पर थी। तो मैं पब्लिक से भी यहाँ पे इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज सहाफ़ियों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वक्त के फ़िरौनों की करप्शन को बेनकाब करते हैं। तो इस हवाले से अगर
ये बेनकाब नहीं करेंगे तो जो जुल्म जो है ये बढ़ता रहेगा। आज जब 26 जनवरी के मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की जो PFUJ की कॉल है, आज हवेलियाँ प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी, हवेलियाँ प्रेस क्लब, हवेलियाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सहाफ़ी भाई हैं वो आज सड़कों पर निकले हैं इस एहतजाज की कॉल को कामयाब करने के लिए। तो इस हवाले से सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ मेरे साथ मौजूद है हाजी कादर बख्श साहब। सर, आज के हवाले से जो सहाफ़ती तंजीमें मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सजाद भाई आपका, इन टाइम न्यूज़ का और दीगर जो साथी हैं उनका। आज आपने पूरी टीम ने, हवेलियाँ प्रेस क्लब की, हवेलियाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की टीम ने PFUJ की कॉल पे यहाँ पे एहतजाज रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ताजरबादी, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों के लोग यहाँ पे उन्होंने शिरकत की। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मुल्क भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जो हुकूमती ईवानों की जानिब से शुरू है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। इंशाअल्लाह ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, एबटाबाद में, हरीपुर में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में हुआ है। आज हवेलियाँ में आपने, हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम ने किया है। तो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है कि जो लोग इस वक्त सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके कर रहे हैं और उन पर मुख्तलिफ़ अंदाज में पर्चे दर्ज कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासती दहशतगर्दी हम नहीं मानते। इंशाअल्लाह हम PFUJ के मरकज़ी जो कायदीन हैं उनके शाना बशाना है, एबटाबाद प्रेस क्लब के जो कायदीन हैं उनके शाना बशाना है। जब भी कॉल दी गई इंशाअल्लाह इस जुल्म के ख़िलाफ़ हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम इंशाअल्लाह हर मैदान में निकली। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। हमाद यूसुफ पर जो बोगस मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो गैर आइनी दफ़ात उसमें शामिल की गई हैं इन मुकदमात में, तो उस हवाले से आप सर क्या कहना चाहेंगे? जी, हमाद यूसुफ पे जो मुकदमा है वो आपको पता है, अगर खुदा न खास्ता उसका फ़ैसला होता है तो वो उनको फांसी का होता है। तो ये इसी तरह के झूठे और बोगस उन्होंने मकसद पर्चे मुकदमात दर्ज करने शुरू कर रखे हैं। हम मुतालबा करते हैं अरशद शरीफ शहीद का कि उसकी जो शहादत हुई है, जो उसमें कातिल हैं उनको बेनकाब करें। ये उनको छोड़ के हमारे ही जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये लगे हुए हैं। तो ये हम एहतजाजी तौर पे ये सड़कों में निकले हैं। इंशाअल्लाह जो भी कायदीन फ़ैसला करेंगे, मरकज़ी कायदीन जो भी कॉल लेंगे, इंशाअल्लाह हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम उस पर इंशाअल्लाह भरपूर इंशाअल्लाह तरीके से निकलेगी मैदान में जी। बात यह है कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आज नहीं खड़े होंगे तो ये जादू सर चढ़ कर बोलेगा। गुज़िश्ता हुकूमतें हों या आने वाली हुकूमतें होंगी, वो सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश करेंगी, क्योंकि ये वक्त के फ़िरौन अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी धोखाधड़ी अफराद को छुपाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम इंशाअल्लाह मीडिया का गला घोंटने की अगर कोशिश की गई तो हम अपना खून तक भी वहाँ पे इंशाअल्लाह अपना लहू भी देंगे। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरा मैन आमिर अमीन के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।